अब बेटा की तरह ही बेटी को भी पिता का प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट में एक 51 पेज का जजमेंट दिया है। उस जजमेंट के बारे में भी आपको यहाँ पर हम विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी से संबंधित जो है सबसे पहला कानून बनाया गया था 1956 में, जिसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के नाम से जानते हैं। तो 1956 के कानून में ऐसा प्रावधान किया गया था कि पिता का प्रॉपर्टी सिर्फ उसका बेटा को ही मिलता था, उसका बेटी को पिता का प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता था। उसके बाद जो है 1956 वाला अधिनियम को 9 सितंबर 2005 को संशोधन किया गया है। इसके बाद जो है हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के नाम से इसे जाना जाता था। तो 9 सितंबर 2005 को जो कानून बना, इस कानून में ऐसा व्यवस्था किया गया कि यदि कोई पिता का मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गया है तो ऐसी स्थिति में उसका बेटी को उस पिता का प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलेगा। यानी कि पिता का जो भी प्रॉपर्टी है उस पर उसका बेटा का अधिकार होगा। यदि बेटा नहीं है तो ऐसे स्थिति में उस पिता का जो भी भाई था उसमें वो प्रॉपर्टी बन जाएगा, या फिर उसका पिता का यानी कि जिसका मृत्यु हुआ है उस पिता का भाई का जो बेटा है उसमें उसका प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगा। तो 1956 के बाद तो संशोधन किया गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में, लेकिन इस संशोधन से ज़्यादा व्यक्ति को लाभ नहीं मिला, क्योंकि इसमें 9 सितंबर 2005 जो ये एक कट ऑफ डेट दे दिया था, ये डेट काफ़ी परेशान कर रहा था। तो अब आपको बता दें कि 1956 वाला कानून और 2005 वाला कानून जो है ये दोनों के विपरीत अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना लेटेस्ट जजमेंट दिया है। अब चलिए इस जजमेंट के अंदर में क्या है इसी के बारे में हम आपको बहुत ही संक्षेप में बताएंगे कि ये जजमेंट काफ़ी लंबा चौड़ा है, 51 पेज का है। ठीक है, तो इस जजमेंट में जो भी मुख्य बात है, जो बात आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए हैं, सिर्फ वही बात को हम यहाँ पे रखेंगे। इस जजमेंट में कहा गया है यदि पिता का मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाए, चाहे वो मृत्यु कब क्यों न हुआ हो। 9 सितंबर 2005 को जो जजमेंट आया था उसमें जो कट ऑफ डेट दिया गया था 9 सितंबर, वो सबको अब भूल जाइए। यानी कि 1956 और 2005 में जो संशोधित कानून लाया गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का, वो दोनों कानून को अब भूल जाइए। अब ये नया कानून आ गया है। इसमें बताया गया है यदि पिता का मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाता है और उस पिता को यदि बेटा नहीं है तो ऐसी स्थिति में पहले ऐसा होता था कि पिता का भाई का बेटे में वो प्रॉपर्टी डिवाइड होता था। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। यदि कोई पिता का मृत्यु हो जाता है और वो पिता अपना प्रॉपर्टी का वसीयत किसी के नाम नहीं किया है, या न ही गिफ्ट डीड तैयार किया है, न ही किसी को दान दिया है, तो ऐसे स्थिति में उस पिता का प्रॉपर्टी उसका बेटी का हो जाएगा। यानी कि उसका पिता का प्रॉपर्टी जो भी था वो टोटल बेटी को मिल जाएगा। लेकिन यदि पिता का मृत्यु बिना वसीयत किए हो गया है, ऐसे स्थिति में यदि उस पिता को बेटा और बेटी दोनों है तो ऐसे स्थिति में बराबर बराबर बेटा और बेटी के बीच में उसका प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा। और यदि बेटा नहीं है तो ऐसे स्थिति में उस पिता का प्रॉपर्टी टोटल बेटी के अंदर में चले जाएगा। यानी कि उस पिता के पास जो भी प्रॉपर्टी था उसका मालिक उसका बेटी हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, यदि पिता का प्रॉपर्टी बेटी के पास चले जाता है तो ऐसे स्थिति में उसका जो है ससुराल वाले का उस पर दावा हो जाएगा। तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि पिता के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी बेटी को मिलता है तो उस प्रॉपर्टी में उस बेटी का जो पति है उसके भाई के बीच वो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगा। यदि किसी कारणवश उस बेटी का भी मृत्यु आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो ऐसे स्थिति में वो प्रॉपर्टी पुनः पिता के पक्ष में आ जाएगा और पिता का जो भी उत्तराधिकार है उसके पास वो प्रॉपर्टी चले जाएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि बेटी को पिता का प्रॉपर्टी में कब अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। यदि पिता का मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो गया है तो ऐसे ही स्थिति में उस पिता का जितना भी संतान था, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सभी के बीच में उसका प्रॉपर्टी बराबर बराबर बांटा जाएगा। लेकिन यदि पिता ने अपना प्रॉपर्टी सिर्फ अपना बेटे के नाम से ही वसीयत कर दिया है तो ऐसे स्थिति में बेटी को उस प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं मिलेगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट के बारे में। आपको बता दें कि तमिलनाडु का एक केस था जिसमें एक पिता का मृत्यु 1949 ईस्वी में हो गया था, लेकिन वो पिता अपना प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं किया था। उस पिता को सिर्फ एक बेटी था, जिसके कारण उस पिता का प्रॉपर्टी उसके भाई के बीच बंटवारा हो गया। बेटी जो था उस पिता को, उस बेटी को संतान भी था, उसका संतान ने अपना नाना के भाई पर यह आरोप लगाया कि उसका नाना का वो प्रॉपर्टी ले लिया है, उसे वापस नहीं कर रहा है। तो उन्होंने सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया। सिविल कोर्ट का फैसला नाती के पक्ष में नहीं आया। उसके बाद जो है वो नाती हाईकोर्ट में अपील किया, यानी कि सिविल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दिया। हाईकोर्ट का भी फैसला नाती के पक्ष में नहीं आया। उसके बाद में उसका नाती जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नाती के पक्ष में फैसला सुनाया। वो जजमेंट में जो भी मुख्य बात था वो मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा बता दिया। यदि फिर भी आपको वीडियो से संबंधित कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।